बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 है। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दोनों गेम्स को भी पसंद करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। फिर वो कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं, हमने वो फाइंड आउट करने हैं। टोटल स्टूडेंट हमारे पास एन ऑफ यू जो है वो 55 हैं, ठीक है। क्रिकेट प्लेयर्स जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो 34 हैं और जो हॉकी को पसंद करते हैं वो 30 हैं। हमने फाइंड करना है बोथ गेम जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं, एन सी इंटरसेक्शन एज, हमने वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में वो जो फार्मूला है वो है एन ऑफ, आप ना यहाँ पे u की जगह पे c यूनियन h भी लिख सकती हैं, ठीक है। इधर भी c यूनियन h भी लिख सकती हैं। वो किसके इक्वल है, एन ऑफ c प्लस एन ऑफ h माइनस, यानी जिनको क्रिकेट पसंद है प्लस जिनको हॉकी पसंद है, वो हम स्टूडेंट माइनस करेंगे जिनको दोनों गेम्स पसंद हैं, माइनस एन ऑफ c इंटरसेक्शन एज। एन सी ओ यू यानी जो टोटल है ना वो 55 है। क्रिकेट जिनको पसंद है वो 34 हैं और जिनको हॉकी पसंद है वो 30 हैं, और ये हमने फाइंड आउट करने हैं। ये इधर माइनस हो रही है वैल्यू, इधर आके क्या होगी पॉजिटिव, 34 प्लस 30, ये 55 इधर आके क्या हो गया माइनस। तो हमारे पास 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको दोनों गेम्स पसंद हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़ 250 can speak Urdu, 150 can speak English, 50 can speak Punjabi, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many students can speak all three languages? वो हमने फाइंड आउट करने जो तीनों ज़ुबानें बोलते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले गिवन डाटा दिखेंगे। टोटल एम्प्लॉय हमारे पास एन ऑफ यू यानी 500 हैं। उर्दू स्पीकिंग जो है एन ऑफ यू आर यानी उर्दू 250 है। इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो 150 है। पंजाबी स्पीकिंग एन ऑफ पी 50 है, ठीक है। उर्दू और इंग्लिश जो कि उर्दू एंड इंग्लिश, बेटे जब एंड आ जाए ना तो आपने इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करना है। अगर यहाँ और होता तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करती, यूनियन, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन में स्टैटिस्टिक्स में एंड की जगह हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं और की जगह पे यूनियन। उर्दू एंड इंग्लिश स्पीकिंग में 40, इंग्लिश एंड पंजाबी स्पीकिंग एन ई इंटरसेक्शन पी, इंग्लिश पंजाबी 30 ऐसे हैं। ये सारा गिवन डाटा है। उर्दू और पंजाबी स्पीकिंग यानी एन ऑफ यू आर इंटरसेक्शन पी वो 10 है। फाइंड आउट करें जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, यानी उर्दू भी पंजाबी भी और इंग्लिश भी, एन ऑफ यू आर इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन ई, ठीक है। हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। एन ऑफ यू यानी टोटल इक्वल है वो जो उर्दू बोलते हैं, वो जो इंग्लिश बोलते हैं, वो जो पंजाबी बोलते हैं। उनमें से हम माइनस करेंगे वो जो उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं एंड के साथ इंग्लिश एंड पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी, और हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वैल्यूज़ गिवन डाटा की जो है वो पुट की, ये हमने फाइंड करना है वो एम्प्लॉय जो कि तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, एन यू आर इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन ई। इन सब को ऐड किया और जो माइनस वाली हैं उनको ऐड किया, 80 आ गया, 450, ये इधर वैल्यूज़ आके माइनस हो गई तो क्या आ गया 130 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि 3 लैंग्वेजेस बोलते हैं। सारे क्वेश्चन सेम ही हैं ऑलमोस्ट, बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है। In sports events, 19 people wear blue shirts, 15 green shirts, 3 wear blue and green, 4 wear cap and blue shirt, and 2 ये देखें 2 लिखा, 2 wear a cap and green shirt. The total number of people with either a blue और यहाँ और आ गया यानी यूनियन है, ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप, ब्लू यहाँ ब्लू और ग्रीन के दरमियान भी यूनियन आएगा और शर्ट ग्रीन और कैप के दरमियान भी क्या आएगा, यूनियन, और आ गया ना तो यूनियन आएगा। 34 हाउ मैनी पीपल वेयरिंग कैप्स, कितने लोग हैं
जिन्होंने बस कैप ली हुई है। हमारे पास जो है वो डाटा देखें, टोटल पीपल 34 है, वेयरिंग ब्लू शर्ट्स एन ऑफ बी ब्लू 19, वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स एन ऑफ जी 15, वेयरिंग ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स एन बी इंटरसेक्शन जी 3, कैप्स एंड ब्लू शर्ट जिन्होंने ली है वो 4 हैं, जिन्होंने कैप्स और ग्रीन शर्ट वेयर की हुई है वो 2 लोग हैं। हमने फाइंड करना है एन ऑफ सी यानी कैप वाले कि कितने लोगों ने कैप ली हुई है। वही फार्मूला, सेम ही वो फार्मूला देखें, एन ऑफ यू इज इक्वल टू एन ऑफ बी यानी ब्लू शर्ट वाले प्लस ग्रीन शर्ट वाले और जिन्होंने कैप ली हुई है वो है। उसके बाद जिनके दरमियान एंड आ रहा है वो यानी एन ऑफ, जिनको 2 चीज़ें जिन्होंने ली हुई हैं, ठीक है। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस करेंगे, ये तीनों माइनस करेंगे और ये क्या आएगा, ऐड कितने मतलब तीनों जो हैं एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे देखें ये जो हैं, अब यहाँ पे देखें कि ये जो है एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, हमारे पास तो ऐसा कोई डाटा नहीं है जिसमें उन्होंने ब्लू भी, ग्रीन भी और कैप भी का जिक्र, यानी इकट्ठी तीनों चीज़ों का जिक्र है, ब्लू शर्ट का, ग्रीन शर्ट का और कैप का, कि उसने ब्लू वेयर किया है एंड ग्रीन वेयर किया है एंड कैप ली है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम तो फाइंड आउट कर रहे हैं एन ऑफ सी, हम यानी कि कितने लोगों ने कैप पहनी हुई है, ठीक है। एन ऑफ सी जो है वो रह जाएगा, बाकी 19 ब्लू शर्ट्स हैं, ग्रीन वाली 15 हैं, ये फाइंड आउट करेंगे इसका, और ये जो डाटा है 3 4 -2 ये पुट कर दिया, ये 0 हो गया, ठीक है। ये एन ऑफ सी इधर ही रहेगा, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो इधर आ जाएंगी, तो हमारे पास 9 जो हैं ऐसे हैं जो कि जिन्होंने कैप वेयर की हुई है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटे, ये जो क्वेश्चन है ना जो अभी हम कर रहे थे, ये जो कैप वाला ब्लू शर्ट्स वाला क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 है ये हमारे पास। बेटे इसमें ना वैल्यू 2 बुक्स में ना 2 तरह की बुक्स है ना, ये न्यू एडिशन 2 तरह थे लास्ट ईयर जनवरी और फेब का एडिशन, उसमें एक में 25 टोटल है, एक में 34 टोटल है। तो मैंने 34 के साथ टोटल 34 लिखे हैं ना, किसी बुक में 25 भी टोटल है, 25 के साथ आंसर 0 आ रहा है और 34 अगर टोटल आ रहे हैं तो आंसर क्या आएगा 9। तो आप अपनी बुक का देखिएगा एडिशन कौन सा है, न्यू बुक में एडिशन शायद 34 में टोटल आ रहा है, ठीक है। बाकी कंफर्मेशन इंशाल्लाह क्लास में कर दूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।